तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है 26, नो टू कॉन्सिक्यूटिव जीरो, नो टू कॉन्सिक्यूटिव जीरो। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है इसमें 26, नो टू कॉन्सिक्यूटिव जीरो। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया, 1 जीरो आ सकता है लेकिन 2 जीरो नहीं आ सकता है, ना तो 3 कंसेक्यूटिव जीरो। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, नो टू कंसेक्यूटिव जीरो जो है इसका मतलब क्या हो गया, ये कंसेक्यूटिव नहीं रहना चाहिए, 2 जीरो कंटिन्यूअस ऐसा नहीं होना चाहिए, या 2 से ज्यादा जीरो, 2 या 2 से ज्यादा है। मान लो 3 कंसेक्यूटिव जीरो लेते हैं तो क्या बोलेंगे, क्या ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा 2 कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, 3 तो चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये, क्योंकि देखो 3 है तो यहां पर 2 तो कंटिन्यूअस हो गया ना, यहां भी 2 कंटिन्यूअस हो गया ना। मान लो 4 ही लेते हैं, 4 लेते हैं, यहां पर देखो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, 2 कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है 1 0 1 0 1 1 0, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जीरो के बीच में एक 1 भी आया हुआ है, एक 1 आया हुआ है, मतलब क्या है, ये दोनों जीरो कंसेक्यूटिव नहीं रहा। ठीक है, तो अब इसका मशीन कैसे हम बना सकते हैं, 2 चीज है, एक लैंग्वेज गिवन है, एक लैंग्वेज से हम लोग 2 ही चीज बनाते हैं ना। एक क्या करते हैं, एक आरई लिखते हैं, एक आरई लिखते हैं और एक मशीन बनाते हैं, एक डीएफए मशीन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आरई लिखने से पहले एक मशीन को पहले हम बनाते हैं, एक मशीन को पहले हम बनाते हैं। अब देखो नो टू कंसेक्यूटिव जीरो बोल रहा है, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या, कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरोज, कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरोज, मतलब कंटिन्यूअस कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरो के लिए पहले हम मशीन बना लेते हैं। अगर कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरो का मशीन हम बना लेंगे, उस मशीन का कॉम्प्लीमेंटेड मशीन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उस मशीन का, नो टू कॉन्सेक्यूटिव जीरो, यही होगा ना। अगर हम बोल रहे हैं कंटेनिंग नो 1, मतलब 1 नहीं रहना चाहिए, क्या करेंगे, कंटेनिंग 1 हम पहले बना लिए, उसके बाद में उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे कंटेनिंग नो 1, यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कि कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरो के लिए एक मशीन हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उस मशीन का जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेम यही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा मेरा। ठीक है, देखो कैसे, कॉन्सेक्यूटिव जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, एक मान लो ए ले लिए, यहां से एक जीरो हम लोग को मिला तो हम लोग एक स्टेट में आए बी में, यहां से एक और जीरो मिला, हम लोग एक और स्टेट में गए सी में। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरो के लिए। ये क्या है, कॉन्सेक्यूटिव 2 जीरो के लिए 2 जीरो कॉन्सेक्यूटिव आना ही आना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक जीरो यहां मिल गया, एक और जीरो यहां मिल गया, 2 जीरो कंटिन्यूअस मिलता है तो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर देखो 1 आया तो क्या करेंगे, सिंपल, ए पर 1 आया तो हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव जीरो बोल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है कि ये स्टार्टिंग विथ 0 0, ऐसा बोला है क्या कि ये स्टार्ट भी 0 से होना चाहिए, स्टार्ट 0 से होना जरूरी नहीं है, बस स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं 2 कंटिन्यूअस जीरो दिखना चाहिए, स्ट्रिंग में एटलीस्ट 1 टाइम ऐसा होना चाहिए। मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसा है, ये स्ट्रिंग मेरा है या नहीं है, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंसेक्यूटिव जीरो के लिए ये स्ट्रिंग है या नहीं है, ये स्ट्रिंग है मेरा। क्यों है भाई, कि यहां कंसेक्यूटिव जीरो नहीं है, 2 सही बात है, यहां भी नहीं है, लेकिन यहां तो है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं क्या, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 टाइम 2 कंसेक्यूटिव जीरो, कम से कम एक बार 2 कंसेक्यूटिव जीरो आना जरूरी है, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा टाइम भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार 2 कंसेक्यूटिव जीरो आना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो ये मशीन 1 आया तो 1 पर यहां ही रह जाए, ए पर ही रह जाए, 1 पर यहां ही रह जाए, 0 मिला, 0 जैसे ही मिला तो यहां बी पर आ गया, अब क्या वेट कर रहा है कि फिर से 0 कंसेक्यूटिव मिल जाए तो सी पर चले जाएंगे। लेकिन मान लो यहां पर 1 मिल जाए तो 1 जैसे ही मिलेगा तो फिर से वेट करेगा 2 जीरो का,
क्योंकि मान लो 1 मिल गया, इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कंटिन्यूटी तो आगे खत्म हो गया है, इस 0 के बाद में 1 आ गया, मतलब क्या है इसके बाद में कंसेक्यूटिव 0 में पार्ट नहीं ले सकता है अब, ठीक है। तो फिर 1 आया, फिर हम बैक लेकर चले आए यहाँ पर, क्योंकि ये पर क्या है, ये वेट कर रहा है 2 कंसेक्यूटिव 0 का, ठीक है। तो यहां से बैक हम चले आए, फिर से मिला, फिर हम आगे 0 लेकर बढ़े, फिर से 0 आया, फिर 0 लेकर बढ़े, मतलब एक कंसेक्यूटिव 0 जैसे ही आ गया, अब यहां कुछ भी आ जाए, यहां पर कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A और B मूव के लिए, A और B मूव के लिए ये मशीन सही है या नहीं है। देखो यहाँ A से 0 लेकर यहां मूव कर रहे हैं, A और B मतलब कि 0 1 का बात कर रहे हैं, A से 0 लेकर हम यहां मूव किए और 1 लेकर यहां रह गए, ठीक है। यहां से भी 0 और 1 दोनों के लिए मूव डिफाइंड है, यहां से 0 1 दोनों के लिए डिफाइंड है, मतलब क्या, ये मेरा कंप्लीट डीएफए मशीन बन गया, ये मेरा कंप्लीट डीएफए मशीन बन गया। किसके लिए, इसके लिए, कंसेक्यूटिव 2 0 के लिए। अब देखते हैं कि ये स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि एट द एंड है, जब एंड हो रहा होगा स्ट्रिंग ये जब एंड हो रहा होगा तब हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, तब फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, पहला 1 मिला, ए पर ही रह गए, 0 मिला, बी पर आए, 1 मिला, फिर से ए पर आए, फिर से 0 मिला, बी पर गए, फिर 1 मिला, फिर से ए पर आए, फिर 0 मिला, फिर बी पर गए, फिर से 0 मिला, अब हम सी पर चले आए, फिर से 1 मिला है, सी पर ही रह गए, फिर से 1 मिला, सी पर ही रह गए, मतलब हम फाइनल स्टेट में रह रहे हैं। कब, जब स्ट्रिंग मेरा ओवर हो रहा है, जब कभी स्ट्रिंग ओवर हो रहा है और हम फाइनल स्टेट में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो इस मशीन में एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग को पास कहाँ किए थे, स्टार्टिंग स्टेट में हम पास किए थे। मतलब क्या है, ये कंसेक्यूटिव 2 0 के लिए ये मशीन है जो डीएफए परफेक्ट डीएफए मशीन है, या फिर मिनिमल भी बोल सकते हो कि मिनिमल डीएफए मशीन हम बना लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा 2 कंसेक्यूटिव 0 का क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कंसेक्यूटिव 0 नहीं आना चाहिए, यही था ना, कंसेक्यूटिव 0 नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है, नो 2 कंसेक्यूटिव 0। तो क्या करेंगे, ये जो मशीन हम बनाए हैं इसका हम क्या करेंगे, इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे मशीन का, कॉम्प्लीमेंट मशीन, इस मशीन का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं अब, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे हम लोग भाई, तो फाइनल है इसको नॉन फाइनल बना लेंगे, नॉन फाइनल को फाइनल बना लेंगे, बाकी सारा मूव सेम रहेगा। कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे ही लेते हैं हम लोग कि एज इट इज मशीन बना लो और फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट को इंटरचेंज कर लो केवल, ठीक है। मतलब क्या है, पहले इस मशीन को हम बनाते हैं आउटलाइन, यहां ए आया, ए पर 1 लेकर यहां आया, फिर 0 लेकर बी पर गया, बी से 1 लेकर फिर से ए पर चला आया, 0 लेकर सी पर गया। फाइनल अभी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि फाइनल हम बाद में बनाएंगे, पहले आउटलाइन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग फाइनल, ठीक है। तो फाइनल नहीं बना रहे हैं, यहां पर क्या 0 1 है, तो यहां आ गया 0, 1, ठीक है। अब देखते हैं ये मशीन के लिए सारा मूव्स हुआ या नहीं, इसके लिए 0 1 बना लिए हैं, 0 1 बना लिए, इसके लिए 0 1 हो गया, ठीक है। अब आउटलाइन स्ट्रक्चर मेरा बन गया है, ठीक है। अब फाइनल कैसे बनाएंगे, फाइनल स्टेट को कैसे हम मार्क करेंगे भाई, तो यहां नॉन फाइनल है ना, तो यहां पर ये बन जाएगा फाइनल, यहां नॉन फाइनल है ना, तो यहां पर ये बन जाएगा फाइनल, यहां पर फाइनल है तो ये नॉन फाइनल ही रह जाएगा। ये जो मेरा मशीन बना है, ये मशीन जो बना है ये क्या बन गया, नो टू कॉन्सिक्यूटिव जीरोज, इसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव 0 एक्सेप्ट नहीं होगा। नहीं विश्वास है, एक स्ट्रिंग को लेकर देखो, एक स्ट्रिंग लेकर देखो, 1 0 1 1 0 0 1, ये स्ट्रिंग में क्या है, 0 0 है ना, डबल 0 है ना, यहाँ पर कंसेक्यूटिव 2 0 है ना। अब इसको अगर यहाँ एक्सेप्ट करवाते हैं तो कहाँ पहुंचना चाहिए, नॉन फाइनल में पहुंचना चाहिए, नॉन फाइनल में पहुंचा या फिर ट्रैप में पहुंच जाए, या तो ट्रैप में पहुंच जाए या तो नॉन फाइनल में पहुंच जाए। ट्रैप कहां पर मेरा है, ट्रैप देखो सी स्टेट मेरा बना है, सी स्टेट है जो मेरा ट्रैप का काम कर रहा है, तो सी से कभी भी फाइनल हम नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। सी मेरा ट्रैप का काम कर रहा है। अब देखो 1 आया,
तो 1 आया तो ए पर रह गए, 0 आया तो हम बी पर गए, फिर से O1 आया फिर हम ए पर चले आए, फिर से O1 आया ए पर ही रह गए, फिर 0 आया हम बी पर गए, फिर से 0 आया हम सी पर गए, फिर से O1 आया सी पर ही रहेंगे। कहाँ जा रहा है? ट्रैप में जा रहा है। इस स्ट्रिंग को लेकर ट्रैप में जा रहा है, मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ भाई? क्योंकि यहां पर कॉन्सिक्यूटिव 2 0 था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो नो टू कॉन्सिक्यूटिव 0 का मशीन बनाने के लिए पहले कॉन्सिक्यूटिव 0 के लिए बना लो, कॉन्सिक्यूटिव 2 0 के लिए मशीन बना लो, फिर उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लो, उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना हम बहुत बार बता चुके हैं अब तक, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये जो बनेगा ये मेरा फाइनल डीएफए है, ये मेरा फाइनल डीएफए है। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए, 26 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्या, हम आरई लिखते हैं, हम आरई लिखते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या एक्सेप्ट हो सकता है? नल एक्सेप्ट हो सकता है क्या? हाँ, ये स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल है तो नल एक्सेप्ट हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहां पर नल एक्सेप्ट हो सकता है, एक 0 एक्सेप्ट हो सकता है क्या? हाँ, एक 0 एक्सेप्ट होगा, यहां से 0 लेकर जाएंगे तो यहां से यहां एक्सेप्ट होगा एक 0, ठीक है, एक 0 भी एक्सेप्ट होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, 1 0 एक्सेप्ट हो सकता है क्या? हाँ, 1 यहां ले लिए, 0 यहां ले लिए, एक्सेप्ट हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या फिर यहां 1 ले लेते हैं, यहां 1 ले लेते हैं। केवल 1 एक्सेप्ट हो सकता है क्या? केवल 1 भी एक्सेप्ट हो सकता है। अब इसका स्टार कर लो, अब इसका स्टार कर लो, ठीक है। यहां क्या है, 1 0 प्लस 1 स्टार। यहां पर क्या है, इस स्टेट के लिए अगर हम देखते हैं, इस स्टेट के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या है, नल भी एक्सेप्ट हो सकता है और 0 भी एक्सेप्ट होगा, नल भी एक्सेप्ट हो रहा है और 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद में नल और 0 लेकर यहां पहुंच गए, यहां पर देखो O1 0, O1 0, यहां पर एक लूप क्या है, O1 का लूप है, तो क्या आ गया O1। ये क्या हो गया, ये मेरा प्रॉपर आरई बन गया मेरा, ठीक है। इसको एक और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 1 प्लस O1 स्टार इंटू नल प्लस 0, सेम है दोनों आरई, ये दोनों आरई सेम है। और ये आरई को भी याद रखना, इसको हमेशा ध्यान रखना कि नो टू कॉन्सिक्यूटिव 0 का जब कभी बात रहे तो इस फॉर्मेट में आरई हम लोग लिखते हैं। मशीन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, मशीन पहले कॉन्सिक्यूटिव 0 के लिए ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, उसके बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये मेरा क्या बन गया, नो टू कॉन्सिक्यूटिव 0 का, ठीक है। नल प्लस 0 1 0 प्लस 1 स्टार 0 1 प्लस 1 स्टार नल प्लस 0 0 1 प्लस 1 स्टार नल प्लस 0। हाँ, दोनों ही सही है, दोनों आरई सही है, ठीक है। एक इसके लिए हो गया, ये मेरा हो गया नो टू कॉन्सिक्यूटिव 0 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नो 3 कॉन्सिक्यूटिव 0, नो 3 कॉन्सिक्यूटिव 0 है, ठीक है। तो 2 के लिए जब हम बना सकते हैं तो 3 के लिए नहीं बना सकते हैं क्या? 3 के लिए कैसे हम बनाएंगे, 3 के क्या करेंगे, 3 कॉन्सिक्यूटिव 0 को पहले एक्सेप्ट करवा लो, फिर उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। 27 भी देख लेते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको। सेम उसी तरीके से नो 4 कॉन्सिक्यूटिव 0 भी बन सकता है, नो 5 कॉन्सिक्यूटिव 0 भी बन सकता है। या फिर क्वेश्चन क्या आ जाए कि कॉन्सिक्यूटिव 2 0 के लिए बनाओ, तो वो तो मशीन हम बनाए ही थे पहले, कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए वो मशीन तो हम बनाए थे। मान लो कभी ऐसा आ जाए कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अ मशीन व्हिच एक्सेप्ट्स 3 कॉन्सिक्यूटिव 0, 3 कॉन्सिक्यूटिव 0 वाला स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, अभी इसके लिए हम बनाएंगे, उसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, नो 3 कॉन्सिक्यूटिव 0। दोनों मशीन हम जान रहे हैं, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 क्या है, नो 3 जीरोज नहीं लिखते हैं, कॉन्सिक्यूटिव 0 लिखते हैं, कॉन्सिक्यूटिव 0, क्योंकि 3 जीरोज का मतलब क्या है, 0 कहीं भी आ सकता है 3 बार, ठीक है। 3 कॉन्सिक्यूटिव 0 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखना होगा, हम लोग आरई लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग आरई लिखेंगे। आरई कैसा होगा, नो 3 कॉन्सिक्यूटिव 0 है ना,
नो 3 कॉन्सेक्यूटिव जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग नल प्लस एक जीरो हम ले सकते हैं, 2 जीरो ले सकते हैं, 3 जीरो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नल ले लो या एक जीरो ले लो या 2 जीरो ले लो, एक्सेप्ट होना है। ठीक है, उसके बाद में कहाँ आएंगे हम लोग, O1 0 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, O1 0 भी एक्सेप्ट होना चाहिए और O1 भी एक्सेप्ट होगा। इसका क्या किए, इसका स्टार ले लिए। ये मेरा एक आरी का फॉर्मेट बन गया। एक और फॉर्म में आरी हम बना सकते हैं क्या, इस टर्म को पहले लेकर चले आओ, इस टर्म को पहले लेकर चले आओ, तो ये टर्म रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 1 0 0 है ना, तो 0 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1 स्टार नल प्लस 0 प्लस 0 0। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट, दोनों आरी है जो सेम है, ये दोनों आरी सेम है। अब बताओ क्या यहां पर इसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं, रिवर्स क्यों किए हैं? देखो इसलिए रिवर्स किए हैं, सिंपल देखो, मान लो ऐसा ही रखते हो 1 0 0 यहां हम रख लेते, ठीक है, 1 0 0 यहां हम रख लेते, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते इस 0 0 से 4 कंसेक्यूटिव जीरो बन जाता है। जब यहाँ पर 1 0 0 हम रख लेते हैं, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 0 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कंसेक्यूटिव जीरो बन जाता है, जो कि एक्सेप्ट नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ एंड में हम एक 1 लगा लिए हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी, अब हम कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कंसेक्यूटिव जीरो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बीच में एक 1 आ जाएगा। इसके बाद में 2 जीरो भी लेते हैं तो 2 जीरो लेंगे, सही बात है, लेकिन यहाँ बीच में 1 भी आ गया, 3 तो नहीं आया। या फिर इसको लेते हैं 0 1 ले रहे हैं, इसके बाद 0 0 ले रहे हैं, फिर 1 के बाद में 2 जीरो आ रहा है, 3 कंसेक्यूटिव तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मशीन बनाते हैं। आरी देख लिए हम लोग, मशीन को हम बनाते हैं। मशीन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे 3 कॉन्सेक्यूटिव जीरोज के लिए हम एक मशीन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 3 कॉन्सेक्यूटिव जीरो के लिए करते हैं। ये क्या है मेरा, एक स्टार्टिंग स्टेट ले लो, ए यहां से 0 लेकर आए, कहां, बी पर आए, यहां से 0 लेकर आए, सी पर आए, यहां से 0 लेकर आए, डी पर आए। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 जैसे ही आ जाए सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना है, 1 0 सबके सब एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद देखते हैं, मान लो यहां 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 आया एक्सेप्ट करो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग विथ 0 बोला हुआ भी नहीं है, 3 0 कंसेक्यूटिव रहना चाहिए स्ट्रिंग में, कहीं भी रहे। स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो यहां पर 1 0 मिला है, ए से जब बी हम मूव किए हैं तो 1 0 मिला, हो सकता है पहले 1 भी रहा हो, लेकिन यहां से ए से जब बी हम मूव किए तो 1 0 तो मिला है। अब क्या वेट कर रहा है कि 2 और 0 मिल जाए, लेकिन मान लो यहां 1 मिला, अगर यहां पर 1 मिल गया तो क्या करेगा, फिर से 3 कंटिन्यूअस जीरो का वेट करेगा। मतलब कहां पर वेट करेगा भाई, 3 कंटिन्यूअस जीरो का कहां वेट किया जा रहा है, 3 कंटिन्यूअस जीरो के लिए ए पर हम वेट कर रहे हैं कि यहां से 1 0 2 0 3 0। अगर यहां पर 1 0 के बाद में 1 आ जाए तो यहां से हम वेट करेंगे। मान लो यहां पर सी पर हम चले आए, 1 0 मिला, 2 0 मिला, हम सी पर चले आए, 2 कंटिन्यूअस जीरो मिला है, हम सी पर चले आए, फिर से 1 मिल गया। मतलब क्या है, फिर से वेट करो स्टार्टिंग से, फिर से स्टार्टिंग से वेट करो 3 0 का, 2 0 के बाद में 1 मिल गया ना है। अब इस जीरो का, ये दोनों जीरो का क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर से 3 0 का वेट करो। ठीक है, अब मान लो 3 0 लेकर यहां चले आए तो आप कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर लो सब, क्योंकि 3 0 लेकर ही यहां पहुंचे हैं ना डी पर। मतलब क्या है, डी मेरा फाइनल स्टेट बन गया, डी मेरा क्या है, फाइनल स्टेट बन गया है। अब देखते हैं कि 0 1 दोनों के लिए, दोनों ही अल्फाबेट के लिए मूव सब सारे स्टेट में डिफाइंड है या नहीं है। यहां देखो 0 1 0 1 0 1, यहां पर 0 1 सही है। मतलब क्या है, ए मेरा डीएफए बन गया, डीएफए बन गया किसके लिए, इसके लिए, 3 कॉन्सेक्यूटिव जीरो के लिए। अब नो 3 कॉन्सेक्यूटिव जीरो अगर लेना है तो क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसको, इस मशीन को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इस मशीन को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के लिए एज इट इज पहले मशीन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां ए आ गया, यहां से 0 लेकर गए बी पर, यहां से 1 लेकर यहां आते हैं, यहां पर 1 रहता है,
फिर से 0 लेकर जाते हैं C पर, फिर यहाँ 1 आता है तो यहाँ वापस चले जाते हैं, फिर 0 लेकर गए D पर। अभी फाइनल इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0,1 है, यहाँ पर 0, सब हो गया क्या? इसके लिए 0,1 हो गया, इसके लिए 0,1 हो गया, इसके लिए 0,1 हो गया, इसके लिए 0,1, सब अब बन गया, ठीक है। अब क्या है, फाइनल स्टेट को मार्क करना है। तो फाइनल कौन रहेगा भाई? यहाँ ए है जो नॉन फाइनल है, तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ फाइनल बन गया। ये नॉन फाइनल है यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ फाइनल बन गया। ये नॉन फाइनल है यहाँ, तो यहाँ फाइनल बन गया। ये फाइनल है तो ये नॉन फाइनल बन गया। अब देखकर क्या लग रहा है कि देखो कभी भी कंटिन्यूअस 3 0 आ जाए, 1 0 2 0 3 0, तो ट्रैप में चले जाओ, तो ट्रैप में चले जाओ। कोई भी स्ट्रिंग चेक करोगे, अब यहाँ कोई भी स्ट्रिंग चेक कर लो, 1 0 0 1 0 0 0 1, ये स्ट्रिंग क्या है? 000 का स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। देखो कैसे होगा, 1 आया ए पर रह गए, 0 आया बी पर गए, फिर से 0 आया सी पर गए, फिर 1 आ गया, फिर से वापस हम ए पर चले आए, फिर 0 आया बी पर गए, फिर 0 आया सी पर गए, फिर 0 आया डी पर गए, फिर 1 आया डी पर ही रह रहे हैं, मतलब फाइनली यहाँ रह रहे हैं। मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कोई और स्ट्रिंग लोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये, जिसमें कि 3 0 नहीं रहे। मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं ऐसा 1 0 1 1 0 0 1 1, ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। 1 आया ए पर रह रहे हैं, 0 आया बी पर गए, फिर से 1 आया फिर ए पर गए, फिर से 1 गया ए पर ही है, 0 आया बी पर गए, 0 आया सी पर गए, 1 आया ए पर गए, फिर से 1 आया ए पर गए, यहां पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। मतलब क्या है कि ये 3 कंसेक्यूटिव 0 नहीं है इसमें, तो एक्सेप्ट करेगा। जहां पर रहेगा 3 कंसेक्यूटिव 0 वहां एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका आरी देख ही लिए हैं, आरी भी हम देख लिए हैं, तो क्या हो गया, नो 3 कंसेक्यूटिव 0 का भी हम देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 2 सिंबल्स आर सेम। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, फर्स्ट 2 सिंबल्स सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, पहला सिंबल और दूसरा सिंबल सेम होना चाहिए। अगर हम अल्फाबेट ए और बी लेते हैं, ए और बी लेते हैं, तो अगर पहला सिंबल मेरा ए है तो सेकेंड सिंबल भी ए ही आना चाहिए। अगर पहला सिंबल मेरा बी है तो सेकेंड सिंबल भी बी ही आना चाहिए, यही है ना। इसमें क्या लिखते हैं 28 फर्स्ट 2 सिंबल्स, ठीक है। फर्स्ट 2 सिंबल्स सेम, पहला दोनों सिंबल है जो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला 2 सिंबल सेम होना चाहिए, इसके लिए आरी क्या होगा, इसके लिए आरी कैसा रहा होगा, पहला दोनों सिंबल सेम क्या आ सकता है। मान लो यहां पर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी लेते हैं, ठीक है। 0 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है। ए बी अगर लेते हैं, ठीक है। तो पहला दोनों सिंबल सेम का मतलब क्या है, अगर पहला ए आया तो सेकंड सिंबल क्या आना चाहिए, ओ भी ए आना चाहिए, तब तो फर्स्ट 2 सिंबल सेम होगा। या फिर पहला बी आया तो सेकंड क्या आना चाहिए, सेकंड भी बी ही आना चाहिए, अब इसके बाद में क्या आ सकता है, इसके बाद में स्ट्रिंग में क्या आ सकता है, कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब एक बार जब मेरा सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, पहला 2 सिंबल से ही मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला है। मेरा जो कंडीशन गिवन है फर्स्ट 2 सिंबल्स सेम, पहला दो अल्फाबेट है, 2 सिंबल से ही किसी भी स्ट्रिंग का पहला 2 जो अल्फाबेट रहेगा उससे ही मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या हो गया, यहां पर a प्लस बी स्टार कुछ भी आ जाए, a प्लस बी स्टार कुछ भी आ जाए, ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा आरी बन गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आते हैं मशीन को कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो मशीन पर जब हम आएंगे तो एक मान लो यहाँ स्टार्टिंग स्टेट हम लिए हैं, ठीक है, एक हम स्टार्टिंग स्टेट ले रहे हैं,
ठीक है। अब स्टार्टिंग स्टेट लिए पहला दो सिंबल सेम बोल रहा है ना, फर्स्ट टू सिंबल्स सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिनिमम दो सिंबल रहना भी चाहिए, तब तो सेम देखेंगे। कम से कम स्ट्रिंग में टू सिंबल रहेगा तभी तो पहला दोनों को सेम देखेंगे। मान लो दो सिंबल ही नहीं है तो कैसे देख सकते हैं? मतलब क्या है कि नल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नल या फिर सिंगल लेंथ का, वन लेंथ का स्ट्रिंग कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंपल सोचो, बोल रहा है फर्स्ट टू सिंबल्स सेम, तो कम से कम दो सिंबल तो चाहिए ना। तो स्ट्रिंग का मिनिमम लेंथ कितना होगा? मिनिमम लेंथ 2 होगा। समझ रहे हो बात को? तो अब यहां पर देखो, मान लो ए मिला, ए पर आए स्टार्टिंग स्टेट में, अगर ए मिला तो यहां से हम बी पर जा रहे हैं ए लेकर, तो नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए हम लोग को? नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए? नेक्स्ट भी हम लोग को ए ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट भी ए मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे? इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर पहला ए मिला है तो दूसरा भी ए मिलना चाहिए। पहला अगर ए मिला तो सेकेंड वाला भी अल्फाबेट ए ही चाहिए स्ट्रिंग का, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में ए और बी कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन पहला जो है सेकेंड वाला भी वही होना चाहिए। जो फर्स्ट आया है वही सेकेंड रहना चाहिए, ठीक है। अब मान लो बी से स्टार्ट हुआ है स्ट्रिंग, मान लेते हैं कि बी से स्टार्ट हुआ, तो बी से मान लो एक स्टेट यहाँ डी ले लिए हैं, तो एक बी जब आया है पहला, फर्स्ट जब बी आया है तो सेकेंड क्या आना चाहिए? सेकेंड भी बी ही आना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट टू सिंबल सेम होना चाहिए। तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, क्योंकि दो ही अल्फाबेट है, ए और बी है। या तो ए को रिपीट करवाओ या तो बी को रिपीट करवाओ। ए को रिपीट करवाए ऐसा कुछ दिख रहा है, बी को रिपीट कर रहे हैं, तो मान लो यहां से एक और स्टेट ई में चला आया, ठीक है। ई क्या है मेरा? ई है फाइनल स्टेट। अब बी और बी आया, जैसे ही बी और बी आया, पहला दोनों ही सेम है, तो क्या करेगा? अब सब के सब एक्सेप्ट कर लेगा, ए कॉमा बी सब के सब एक्सेप्ट कर लेगा, ये सबके सब एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो, सबके लिए मुफ्त डिफाइंड है या नहीं? जितना भी अल्फाबेट है, ए के लिए क्या है? ए भी डिफाइंड है, बी भी डिफाइंड है। ई के लिए क्या है? ए बी दोनों डिफाइंड है। सी के लिए क्या है? ए बी दोनों डिफाइंड है। लेकिन बी के लिए केवल ए है और डी के लिए केवल बी डिफाइंड है। मतलब बी के लिए बी कैसा होना चाहिए भाई? यहां से बी लेकर कहां जाएगा? तो ए आया है पहला सिंबल, दूसरा अगर बी आ जाए तो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि पहला सिंबल दोनों सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अच्छा बी आया ना तो बी के लिए वेट करवाते हैं कि बी के बाद फिर से बी आ जाए, नहीं। ये क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एटलीस्ट टू कंसेक्यूटिव सेम सिंबल, मतलब क्या है कि दो बार बी कंटिन्यूअस कहीं भी रहे तो एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? पहला स्टार्टिंग का दो सिंबल है, जो फर्स्ट टू सिंबल मतलब कहां? स्टार्टिंग से दो सिंबल सेम होना चाहिए, पहला और दूसरा सिंबल। अगर पहला और दूसरा सेम नहीं है तो कहां चला जाएगा? एक और स्टेट बनाते हैं। कैसा स्टेट? ट्रैप स्टेट बनाते हैं। अगर पहला दोनों सेम नहीं रहा तो ट्रैप में चला गया। यहां बी आया फिर ए आ जाए तो ये कहां जाएगा? ए आ जाए तो ये भी ट्रैप में जाएगा। तो एक चीज ध्यान दो, हम लोग जो पढ़े थे स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन हम मशीन को डिजाइन कर रहे थे तब क्या देखे थे? स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ बी, ऐसा पढ़े थे ना। स्टार्टिंग विथ ए था तो बी वाले को ट्रैप में लेकर जा रहे थे। अब देखो क्या है, अब क्या बोल रहा है? एक तरीके से स्टार्टिंग विथ ए और स्टार्टिंग विथ बी, यही तो बोल रहा है। स्टार्टिंग विथ ए है तो एक्सेप्ट कर लो, स्टार्टिंग विथ बी है तो एक्सेप्ट कर लो, इसके बाद में कोई भी कॉम्बिनेशन है नहीं एक्सेप्ट करो। जैसे क्या पॉसिबल है भाई? दो अल्फाबेट से क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? दो अल्फाबेट अगर ए कॉमा बी है, ठीक है, सिग्मा मेरा यही है ना, ए कॉमा बी। अब इससे दो बिट का सिंबल बनाओ, कितना पॉसिबिलिटी है भाई? दो बिट के लिए ए आ जाए, बी आ जाए, ए बी आ जाए या बी ए आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। चार पॉसिबिलिटी है।
तो इसमें ए आया तो एक्सेप्ट कर लो, बी आया तो एक्सेप्ट कर लो। वही काम हम कर रहे हैं, ए को एक्सेप्ट कर लिए, बी को एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद में ए बी आ जाए तो नहीं करो, बी आ जाए तो नहीं करो। ठीक है, तो ए बी आया नहीं कर रहा है, बी ए आया नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? ट्रैप में लेकर चले जा रहे हैं। ट्रैप से कभी फाइनल नहीं जा सकता है, जबकि रिजेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को। बस यही चीज है, इसमें और कुछ है नहीं कंसेप्ट। फर्स्ट टू सिंबल सेम होने में बस यही चीज है। ये क्या बन गया मेरा? ए मेरा डीएफए बन गया, मिनिमल डीएफए भी है। इससे मिनिमम नहीं कर सकते हो, किसी भी स्टेट्स को रिमूव नहीं कर सकते हो डीएफए में। अगर एनएफए रहता, एनएफए में हम कर सकते हैं क्या, इस ट्रैप को हटा दिए तो डेड कन्फर्मेशन वहां अलाउड होता है। ठीक है, तो ये मेरा डीएफए बन गया। किसके लिए? 28th क्वेश्चन के लिए। 28th मेरा हो गया। अब क्या है, फर्स्ट टू सिंबल के लिए देख लिया, अब लास्ट टू सिंबल के लिए भी देखेंगे कि लास्ट टू सेम सिंबल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट देखे तो लास्ट भी देखेंगे। अब एकदम आराम है, कंसेप्चुअली समझते रहो क्या क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है, उससे कैसे मशीन बनाना है, किस तरीके से मशीन को बनाना है। और एक और चीज देखो, यहां जो अभी आरई हम लिखे थे, यहां जो आरई लिखे थे, क्या लिखे थे? ए प्लस बी बी इंटू ए प्लस बी स्टार। क्यों लिखे थे? ए से एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइनल स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद में कुछ भी आ जाए, या बी से हो गया, इसके बाद में कुछ भी आ जाए। ए तो रिपीट वन टाइम ही कर रहा है, तो यहां से या तो ए ले सकते हैं या तो बी भी ले सकते हैं, इसके बाद में कुछ भी आ जाए, इसलिए ऐसा आ रही था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? 29 जितना भी क्वेश्चन है सब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चन नहीं है, फिर डिजाइनिंग यहाँ ओवर हो जाएगा। ठीक है, इंड चल रहा, इतना सब कुछ देखे हो, थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा वेरिएशन और है, वो वेरिएशन भी देख लो अच्छे से। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद एफए डिजाइन, मतलब डीएफए डिजाइन जब करोगे, एफए मतलब डीएफए जनरली हम बोल रहे हैं, डीएफए एनएफए कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, तो मेनली अगर डीएफए कभी भी डिजाइन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी भी लैंग्वेज के लिए कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको भी देख लेते हैं। 29 था, क्या है? लास्ट टू सिंबल सेम, लास्ट टू सिंबल्स सेम, लास्ट टू सिंबल है जो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? आरई हम कैसे लिखेंगे भाई? इसका आरई हम कैसे लिखेंगे कि लास्ट टू सिंबल सेम होना चाहिए। अगर यहां पर सिग्मा है, जो सिग्मा है ए कॉमा बी, ठीक है, सिग्मा अगर ए कॉमा बी है तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, ए कॉमा बी है ना, मान लो 0 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, बोलोगे बार बार ए कॉमा बी लेते हैं, 0 1 ले लिए मान लो। ठीक है, 0 1 मान लो ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? लास्ट टू सिंबल सेम होना चाहिए, तो लास्ट में या तो 0 0 रहे या फिर 1 1 रहे। 0 1 से कितना पॉसिबिलिटी है? 2 बिट का नंबर बनाने का। इस 0 1 से कितना पॉसिबिलिटी है? या तो 0 0 बना लो, 1 1 0 1 1 0, ये 4 ही पॉसिबिलिटी है ना। 0 0 है तो एक्सेप्ट कर लो, 1 1 है तो एक्सेप्ट कर लो, 0 1 लास्ट में आ रहा है तो नहीं करना है, 1 0 आ रहा है तो नहीं करना है। अगर लास्ट में इनमें अगर 0 1 या 1 0 आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, यही काम है। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या दिखेगा, एक और चीज क्या है? अच्छा, इंड से पहले क्या क्या हो सकता है? लास्ट का 2 बिट हम डिफाइन कर दिए कि 0 0 रहे या फिर 1 1 रहे, लास्ट 2 बिट का हम बात कर रहे हैं। इसके पहले क्या हो सकता है? इसके पहले कुछ भी आ जाए, इसके पहले कुछ भी आ सकता है, लास्ट 2 बिट के पहले कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल लास्ट 2 बिट को हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मेरा लैंग्वेज में जो कंडीशन है, जो केवल लास्ट 2 बिट पर ही फोकस है, बाकी का रिमेनिंग बिट जो है स्टार्टिंग का, उस पर फोकस नहीं है। ठीक है, तो लास्ट 2 बिट हम लिख लिए, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए। अब इसके मशीन को हम ड्रॉ करते हैं, इसकी मशीन को हम ड्रॉ करते हैं। क्या है? लास्ट 2 सिंबल सेम है, इसके मशीन को हम देखते हैं। क्या है? मान लो एक स्टेट हम ए लिए हैं, ठीक है, यहां पर ए ले लिए, यहां से 0 लेकर हम आए बी पर। ये कंपलसरी यही है ना? ये तो कंपलसरी नहीं है, यहां पर हो सकता है स्टार है तो नल भी रहे,
यहाँ ए स्टार है तो नल भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, ए स्टार है तो ये पूरा नल हो सकता है। तो कंपलसरी कौन सा है, 0 0 1 1 के लिए कंपलसरी है। तो पहले इसके लिए हम मशीन को ड्रॉ कर देंगे। मशीन कैसे ड्रॉ करना है, कभी भी लैंग्वेज से किस तरीके से मशीन को प्रोसीड करना है, स्टार्ट करना है, ये बात याद रखना कि इस तरीके से अगर रहे आ रही है, इसमें क्या है लास्ट टू सिंबल बोल रहा है, तो लास्ट 2 सिंबल का जो भी पॉसिबल वैल्यू है जो एक्सेप्ट करेगा मेरा लैंग्वेज, उसको हम पहले बना लेंगे। स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, हो सकता है कि नल रहे, हो सकता है कुछ और भी रहे, ठीक है, वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। लास्ट 2 सिंबल के लिए हम पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ 0 आया, 0 के बाद में क्या आना चाहिए, लास्ट में 0 ही आना चाहिए। तो क्या चले गए हम, सी पर चले गए, सी पर हम चले गए, ठीक है, सी पर चले गए, 0 और 0 आया, मतलब क्या करेंगे हम सी में एक्सेप्ट भी करेंगे स्ट्रिंग को, सी में हम एक्सेप्ट भी करेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। अब मान लो 1 1 आ जाए, मान लो यहाँ 1 लेकर हम लोग डी पर चले आए, ठीक है, फिर से 1 मिला, एक 1 मिला, हम लोग पहुंच गए ई पर, हम लोग ई पर पहुंच गए, ठीक है। 1 1 मिला है लास्ट में, लास्ट का हम बात कर रहे हैं, 1 1 लास्ट में मिला है, तो यहां पर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बोलो पहले 1 1 के पहले आया होगा तो क्या करेंगे, पहले के लिए हम बता रहे हैं क्या हुआ होगा, हम लोग वेट क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग इसको अगर बोलें लास्ट 2 सिंबल सेम है, इसको एक और तरीके से अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एंडिंग विथ 0 0 और 1 1, यही लिख सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन को अगर अल्फाबेट मेरा 0 1 है, ठीक है, तो लास्ट 2 सिंबल सेम होना चाहिए। सेम कैसे होगा, या तो 0 0 रहे या तो 1 1 रहे, 2 ही अल्फाबेट है, ठीक है। 2 अल्फाबेट में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 0 या तो 1 1। इसको एक और चीज हम लिख सकते हैं क्या, एंडिंग विथ 0 0 या फिर 1 1, एंडिंग विथ 0 0 या 1 1 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब एंडिंग में हमको चाहिए 0 0, एंड हो रहा है तो 0 0 चाहिए या फिर 1 1 रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से जैसे ही 0 मिला, ए को जब 0 मिला, सोचा कि अच्छा 0 मिला है तो 0 0 शायद मिल जाए, यहाँ 0 लेकर यहां पर आए, ठीक है। यहां क्या देखा, 0 के बाद में 1 मिल गया, 1 मिल गया। अब यहाँ 1 मिल गया है तो 1 के लिए भी तो एक 1 1 एक्सेप्ट करना ही है, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ 1 मिला तो सोचा अच्छा 0 0 से इंड नहीं होकर 1 1 से इंड होगा, 1 1 से शायद इंड होगा, तो 1 1 से यहां से 1 लेकर ऐसा स्टेट में जाना है जो 1 के लिए वेट कर रहा हो, क्योंकि एक 1 तो यहां मिल गया है, एक और 1 मिलना चाहिए। तो यहां से कहां चले आए, हम यहां चले आए 1 लेकर। क्यों भाई, कि 0 मिला है, अभी मशीन क्या सोच रहा है कि अगला शायद 0 मिलेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या, यहां पर 1 मिला। जैसे ही 1 मिला तो अब मशीन क्या सोच रहा है कि अच्छा 2 ही पॉसिबिलिटी था, 0 0 या फिर 1 1, 2 ही पॉसिबिलिटी मेरे पास में था। अब 0 के बाद 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 1 आ गया, ठीक है। अगर 1 आ गया है मेरा तो नेक्स्ट भी शायद 1 रहे, नेक्स्ट भी 1 रहे, तो नेक्स्ट 1 लास्ट 1 के लिए कहां पर वेट कर रहा है, लास्ट 1 के लिए डी है जो वेट कर रहा है कि यहां से 1 लेकर यहां चले आएंगे, फिर यहां से 1 लेकर यहां मूव करेंगे, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो सेम ऐसे ही यहां से 1 लेकर यहां पर आए, डी पर आए, ठीक है। अब क्या मशीन वेट कर रहा है कि अच्छा 1 मिला है तो डी पर आए हैं, एक और 1 मिलेगा तो ई पर हम चले जाते, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि डी पर 1 ना मिल करके 0 मिल गया। अगर 0 मिल गया तो क्या करेगा कि अच्छा 0 मिल गया, 1 के बाद 0 है, मतलब कि 1 1 तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक 0 मिला है, एक 0 मिल गया है, तो अगला एक और 0 अगर मिल जाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक और 0 के लिए जहां वेट किया जा रहा है वहां चले जाएंगे 0 लेकर, ठीक है। तो यहां से 0 लेकर यहां चला आया, यहां डी से 0 लेकर बी पर आ गया, क्यों, बी है जो एक 0 का वेट कर रहा है, एक 0 यहां पर मिल जाए तो फाइनल स्टेट में पहुंच जाए, ठीक है। तो यहां से 0 लेकर यहां चला आया, ठीक है। तो इसके लिए 0 1 हो गया, बी के लिए 0 1 हो गया, डी के लिए भी 1 और 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी और ई पर, अब सी और ई पर आते हैं, ठीक है। अब सी और ई में देखो क्या है, सी और ई में देखो क्या है कि मान लो यहां से हम 0 0 लेकर आए सी पर, हम खुश हो गए हैं कि अच्छा 0 0 मिल गया हम लोग को, लेकिन स्ट्रिंग कुछ ऐसा था
1 0 1 0 0 1 1, कुछ ऐसा स्ट्रिंग था, कुछ ऐसा स्ट्रिंग था। ठीक है, एंडिंग विथ क्या चाहिए था, लास्ट टू सिंबल सेम होना चाहिए था। अब टू सिंबल सेम के लिए या तो 0 0 रहे या तो 1 1 रहे, कोई एक पॉसिबिलिटी है लास्ट टू में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, O1 मिला, जब O1 मिला है तो A से D पर चले आए, फिर 0 मिला, अगला जब 0 मिला है तो D से हम B पर चले आए। ठीक है, कि आगे भी शायद 0 मिल जाए, लेकिन अगला फिर से O1 मिल गया, फिर से वापस हम D पर चले आए, फिर से 0 मिला, हम चले गए B पर, फिर अगला 0 मिला, हम चले गए C पर। अब खुश हो गए कि अच्छा अब 0 0 मिल गया, अब टेंशन नहीं रहा, अब हम फाइनल स्टेज में पहुंच गए। लेकिन स्ट्रिंग अभी ओवर नहीं हुआ था, अभी खेल बचा हुआ है, अभी खेल बचा हुआ है, स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है ना। सी पर है, सी पर अभी हम है, सी फाइनल स्टेट भी है, लेकिन स्ट्रिंग एंड होते टाइम फाइनल में रहना है ना। बीच में फाइनल में जा रहे हैं, क्या जरूरत है, बीच में जा रहे हैं वो तो कोई बेनिफिट नहीं है। एंड जब होगा स्ट्रिंग तब फाइनल में रहे, तब काम का चीज है मेरा। चलो एक्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, अब सी पर आ गए 0 से, अगला O1 मिल गया है हम लोग को। अब O1 मिल गया, तो जब O1 मिल गया तब सी क्या सोचेगा कि अच्छा 0 0 से जो इंड हो रहे थे ये सही नहीं था। फैक्ट यही है कि 0 0 से इंड होने वाला स्ट्रिंग ये है ही नहीं, क्योंकि अब O1 आया है। अब क्या सोचेगा, ठीक है तो O1 आया है तो 1 1 से इंड करवा लो। क्या सोचेगा, O1 आया है तो 1 1 से इंड करवाओ, क्योंकि एक्सेप्ट करने की कोशिश हमेशा करेगा मशीन। मशीन हमेशा ट्राई क्या करेगा कि एक्सेप्ट हो जाए मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, तो O1 मिला है तो अगला क्या चाहिए, फिर से चाहे क्या, अच्छा उसके बाद शायद O1 आ जाए, शायद O1 आ जाए, तो O1 के लिए वेट करना है। तो O1 के लिए वेट करना है तो कहां चले आए, यहां से यहां चले आएंगे, यहां से O1 लेकर C से O1 लेकर यहां चले आए D पर, क्योंकि यहां से O1 मिला, फिर से O1 मिला, हुआ भी देखो ऐसा ही। O1 मिला, C से हम चले आए D पर, फिर से O1 मिला, D से हम E पर चले आए, यहाँ E पर है, E मेरा फाइनल स्टेट भी है और स्ट्रिंग भी ओवर हो गया है। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब मान लो ऐसा भी रह सकता है स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग रहे 1 0 0 1 1, ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा 1 1 0 0, मान लो ऐसा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, O1 से कहाँ आए हम लोग, O1 से D पर आए, 0 से B पर गए, फिर से 0 आया C पर गए, फिर से O1 आया D पर आए, फिर से O1 आया D से E पर चले आए, फिर से 0 आ गया। अब हम तो क्या सोचे कि अच्छा E पर आए हैं, अब शायद रुक जाए, क्योंकि पहले C पर भी एक बार आ चुके थे। अब सोचा है क्या कि अब शायद रुक जाए, लेकिन अगला 0 आ रहा है, तो ये क्या अब दिख रहा है, जैसे 0 आया तो हो सकता है 0 0 से इंड हो रहा होगा। तो यहां से 0 लेकर, यहां से 0 लेकर क्या करेगा, ऐसा स्टेट मिल जाएगा जो 0 के लिए वेट कर रहा हो। 0 के लिए कौन वेट कर रहा है, B वेट कर रहा है। मतलब 0 लेकर E से B पर चले गए, 0 लेकर E से B पर चले आए, फिर 0 आया B से C आ गए, फाइनल स्टेट मेरा है, ये मेरा स्ट्रिंग भी ओवर हो गया, एक भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या है, A के लिए 0 1 सही है, इसके लिए 0, B के लिए 0 और 1 ये भी सही है, D के लिए 1 और 0 ये भी सही है, C के लिए 1 बन गया है, C के लिए 1 बन गया है और E के लिए 0 बन गया। C के लिए 0 नहीं बना है अभी, तो क्या लगता है कहां जाना चाहिए, C पर 0 आएगा तो कहां जाना चाहिए। सिंपल देखो, C पर हम कैसे पहुंचे होंगे, 2 0 लेकर पहुंचे होंगे। C पर पहुंचने का मतलब क्या है कि कम से कम 2 0 हम लेकर पहुंचे। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ और हो, लेकिन इंड हुआ है 2 0 से ही। एक्स्ट्रा 0 अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और 0 आया है मान लो, अब हम इसको लास्ट समझ रहे हैं। मतलब क्या है, यहां पर ही 0 से हम रह गए। C पर आने का मतलब कि 0 0 से ही हम पहुंचे हैं, आगे फिर से 0 आ जाए तो यहां ही रह जाएंगे। बहुत सारा 0 आ जाए, ठीक है, बहुत सारा 0 आ गया, ठीक है, लास्ट जो 2 0 है इसको हम क्या समझ लेंगे कि यही मेरा इंड हो रहा था 0, बाकी सब नहीं था। ठीक है, इसलिए यहां पर C पर लूप ले लिए किसका, 0 के लिए। सेम वैसे ही E पर जब हम आए हैं तो ये कैसे हम यहां पहुंचे होंगे, 1 1 लेकर पहुंचे होंगे।
वन वन लेकर पहुंचे होंगे। जब वन वन लेकर हम ई पर पहुंचे हैं, इसका मतलब इसके बाद में कितना भी वन आ जाए, कितना भी वन आ जाए, हम यहां पर ही रह जाएंगे। अब जो मशीन मेरा बन गया, जो कंप्लीट डीएफए मशीन बन गया, किसके लिए है? एंडिंग विथ टू सेम सिंबल, या फिर लास्ट टू सिंबल्स आर सेम, या एंडिंग विथ टू सेम सिंबल्स, कुछ भी लिख सकते हो। लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज में बिलोंग करेगा जो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम आरई भी लिख लिए और डीएफए मशीन भी हम ड्रॉ कर लिए, चेक भी कर लिए बहुत सारे स्ट्रिंग के लिए। अब कोई ऐसा स्ट्रिंग लो जो कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा हो, मतलब क्या है, इंड है जो सेम सिंबल से ना रहे, लास्ट का टू सिंबल सेम नहीं रहे। मान लो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं 1 0 0 1 1 0, ये क्या है, लास्ट टू सेम है क्या? नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम कहां पहुंचते हैं इसमें। 1 है, ए से डी पर पहुंचे, फिर से 0 आया, डी से हम बी पर पहुंचे, फिर से 0 आया, बी से हम सी पर पहुंचे, ये फाइनल हम पहुंच गए हैं, लेकिन स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है। फिर अगला 1 आया है, सी से हम डी पर पहुंच गए, फिर अगला 1 आया है, डी से हम ई पर पहुंच गए हैं, फिर अगला 0 आ गया, ई से हम बी पर पहुंच गए। देखो इंड जब हुआ है, ये इंड जब हुआ तो हम नॉन फाइनल में स्टे कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यही प्रॉपर डीएफए है, मिनिमल डीएफए। अगर एनएफए बनाना है, एनएफए भी सेम ही रहेगा, इसमें डेट कन्फ्यूजन है नहीं। और नल मूव का किया जा सकता है, मान लो कि 0 0 रहे, ऐसा कर सकते हैं। एनएफए अगर बनाएंगे तो एनएफए देखो क्या होगा, इसका अगर एनएफए हम बनाते हैं तो देखो कैसा बनेगा। इंड कैसे करना है, 0 0 और 1 1 से ना, इंड करना है 0 0 से, ठीक है, या फिर इंड कर लें 1 1 से, ठीक है। तो एनएफए में सेम ही रह जाएगा। मान लो यहाँ नल मूव भी लेते हैं तब भी सेम है, डेड असेट है नहीं कि डेड कन्फ्यूजन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सारे असेट्स को हम रीयूज कर रहे हैं, पहले से जो असेट है उसको ही रीयूज कर रहे हैं। क्योंकि एनएफए में अगर एक्स्ट्रा असेट नल लेकर जुड़ रहा है, मतलब कि एनएफए यही एनएफए भी है। डीएफए है क्या एक्चुअली, डीएफए है क्या, सबसेट है एनएफए का। एनएफए बिगर सर्कल है ना, एनएफए क्या है, ये मान लो एनएफए है तो इसके अंदर में छोटा सा सर्कल क्या है, डीएफए है। तो डीएफए ऑलरेडी एनएफए है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एनएफए दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कम रहे तब हम ड्रॉ कर सकते हैं एनएफए, ठीक है। ये हो गया मेरा 29 क्वेश्चन, 29th मेरा हो गया। नेक्स्ट क्या है 30th, ठीक है। अब 30th क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल आर सेम, पहला और लास्ट का सेम होना चाहिए। अभी क्या था, लास्ट का दोनों सेम रहे, अब क्या है कि पहला फर्स्ट और लास्ट का सेम होना चाहिए। इस टाइप का ही पैटर्न है, सारे पैटर्न के लिए ड्रॉ किए हैं, ये भी ड्रॉ करेंगे, एकदम आसान चीज है। और एक चीज और जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन रहे, मतलब कोई भी एग्जाम का पेपर रहे, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाए। इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है, अरे इतना तक पहुंच गए हैं, लास्ट थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब क्या है 30th में आते हैं, 30th में आते हैं, क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल सेम, फर्स्ट एंड लास्ट सेम। अब सिंबल नहीं लिखे तब भी अंडरस्टूड है, फर्स्ट लास्ट सेम क्या होगा, सिंबल ही होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसका आरई हम कैसा लिखेंगे, आरई हम कैसा लिखेंगे भाई, तो आरई लिखने के लिए पहला और लास्ट का सेम होने का मतलब क्या है, अगर मेरा सिग्मा ए कॉमा बी रहे तो फर्स्ट और लास्ट सेम होने का मीनिंग क्या है कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो इंड में ए रहे, अगर बी से स्टार्ट हुआ है तो इंड में बी रहे, यही होगा ना। तो यहां पर क्या कर लिए, मान लो ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इंड कैसे ए से कर जाए, बीच में क्या रह सकता है, कुछ भी, तो ए प्लस बी का स्टार। मान लो ये बी से स्टार्ट हुआ तो इंड में क्या है, बी आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, ए प्लस बी स्टार, कुछ भी आ जाए। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा आरई बन गया, ये मेरा आरई बन गया, ठीक है। अब हम मशीन पर आते हैं, मशीन पर हम आते हैं। यहां पर क्या है, स्टार्टिंग एसेट ये हम ले लिए, ठीक है। अब मान लो इसको स्मॉलेस्ट क्या होगा, इसको हम नल रख लेते हैं,
इसको हम नल कर सकते हैं, स्टार है तो नल भी हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, ए। ठीक है, तो यहां से आए ए लेकर एक स्टेट में आए बी पर, यहां से आए ए लेकर एक स्टेट में आए सी पर, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ए यहां से बीच में मान लो नल है, ये भी तो है फर्स्ट एंड लास्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 स्ट्रिंग हो रहा है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट अगर सेम होना चाहिए तो एक और भी चीज है क्या, ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए और बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर मान लो 1 लेंथ है तो यही स्टार्टिंग है, यही एंडिंग भी है, क्योंकि यहां क्या बोला हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल सेम। हालांकि स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग ऐसा नहीं है, इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, स्टार्टिंग एंडिंग के लिए डिफरेंट होगा क्या? अच्छा एक चीज यहां कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल्स आर सेम है, यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर एक और चीज क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम और स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है कि या तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहे या तो फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहे। तो इसमें क्या है कि मान लो केवल ए लेते हैं तो ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, ए से हो रहा है, एंड कैसे हो रहा है, ए से ही हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए। यहां पर क्या है, अगर हम बी लेते हैं तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, बी से हुआ है, एंड कैसे हो रहा है, बी से ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए से स्टार्ट, बी से एंड हो रहा है, बीच में कुछ और आ गया। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। मतलब क्या है, मिनिमम जो आया स्मॉलेस्ट सिंबल जो मेरा क्या आ गया, ए आया है, स्मॉलेस्ट क्या है, ए आया है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट ए को पहले एक्सेप्ट हम करेंगे, स्मॉलेस्ट ए को पहले हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी रहे कि फर्स्ट और लास्ट रहे, ये चीज या फिर ये भी दे दे कि फर्स्ट 2 सिंबल एंड लास्ट 2 सिंबल्स आर सेम। जैसे यहाँ पर क्या फर्स्ट एंड लास्ट है, एक बिट के लिए बात कर रहा है, ऐसा बोल दे कि फर्स्ट 2 सिंबल्स एंड लास्ट 2 सिंबल्स आर सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट 2 अगर ए है, ठीक है, बीच में कुछ भी आ जाए, लास्ट में ए होना चाहिए। अगर फर्स्ट 2 बी है तो बाद एंड में भी बी होना चाहिए, लेकिन केवल ए है, इसमें भी तो फर्स्ट 2 यही है, लास्ट 2 भी यही है, या फिर केवल बी है, इसमें भी तो फर्स्ट 2 यही है, लास्ट 2 यही है। तो चारों आरी में चारों आ जाएगा, आरी में चारों आए, किसके लिए, फर्स्ट 2 सिंबल एंड लास्ट 2 सिंबल सेम रहे तब। तो फर्स्ट 2 सिंबल और लास्ट 2 सिंबल सेम रहे तो स्टार्ट हो रहा है ए से, एंड हो जाए ए पर, स्टार्ट हो रहा है बी से, एंड हो जाए बी पर। यहां पर क्या है, अगर ए आ रहा है इसमें भी स्टार्टिंग ए है और एंडिंग भी यही है, इसमें स्टार्टिंग बी है, एंडिंग भी यही है। ठीक है, मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट क्या हो गया, इसके लिए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो गया ए। सेम इस तरीके से ही यहाँ एक बिट के लिए जब है तो ए से स्टार्ट हो, ए से एंड हो, बी से स्टार्ट हो, बी से एंड हो, ए से स्टार्ट हुआ, ए से ही एंड हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, बी से ही एंड हुआ। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सिंबल अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर 30th क्वेश्चन के लिए, तो मेरा क्या बन रहा है, ए और बी है, मतलब कि ए और बी को एक्सेप्ट करना है, ए और बी को एक्सेप्ट करना है। ए लेकर आए, क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में कितना भी ए आ जाए सबको हम एक्सेप्ट करेंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ए से स्टार्ट हो गया है, ए से स्टार्ट हो गया है, फिर ए आया तो पहला और लास्ट अभी भी सेम ही है ना, तो ए कितना भी आ जाए हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अगर बी आ गया तो, अगर बी आ गया, मान लो यहां बी आ गया, तो यहां से हम यहां से बी पर हम एक डिफरेंट स्टेट में जा रहे हैं, एक नया स्टेट मान लो सी बना लेते हैं। अगर बी आया तो हम आगे ए का वेट करेंगे कि जब ए आ जाए तो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब इस यहां पर बी से यहां चले गए, फिर से ए आ गया तो हम क्या किए, ए आया तो एक्सेप्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट ए से हुआ है तो एंड भी ए से होना चाहिए।
अगर बी ए बी कुछ भी ऐसा रिपीट होते रहे, इसमें ही साइकिल हम घूमते रहेगा। जब बी आएगा तो यहाँ चला जाएगा, ए आएगा तो एक्सेप्ट करेगा, फिर से बी आएगा, फिर यहाँ चला गया, ए आया तो एक्सेप्ट करेगा। ए कितना भी यहाँ पर आ जाए रोटेट करते रहेगा। मान लो बी कितना भी यहाँ आ जाए तो बी को यहाँ ही रखेगा। कि एक्सेप्ट कैसे करना है? एक्सेप्ट करना है ए से ही, इंड होना चाहिए ए से। कैसे? इसलिए क्योंकि ये स्टार्ट ए से हुआ तो इंड भी ए से होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए हम ड्रॉ किए, उसके बाद में देखेंगे क्या कि इसमें ए आने पर क्या करना है, बी आने पर कहां लेकर जाना है, फिर ए से एक्सेप्ट करें, इस तरीके से ड्रॉ करना है मशीन को। ठीक है, अब देखो ए तो हो गया, ए से स्टार्ट किए, तब मान लो बी से स्टार्ट कर लें, मान लो बी से हम स्टार्ट कर लें तो यहां क्या बन जाएगा, डी है। ठीक है, बी को भी एक्सेप्ट करना है ना, केवल बी आ जाए, 1 बी है उसको भी एक्सेप्ट करना है। 1 बी भी मेरा लैंग्वेज में है। ठीक है, 1 बी मेरा लैंग्वेज में है तो इसको भी एक्सेप्ट करना है। 1 बी को हम एक्सेप्ट किए। यहां पर कितना भी बी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, स्टार्ट हुआ है, इंड भी बी से हो रहा है। लेकिन मान लो अगर ए आ जाए, ए आ जाए तो ए आने पर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि ए आता है तो फिर से ए का वेट करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो लास्ट 2 सिंबल के लिए था। ए क्या है, फर्स्ट और लास्ट के लिए है। तो फर्स्ट अगर बी है, अब बाद में ए आया तो एक और स्टेट में हम चले गए, एक स्टेट मान लो ई है मेरा, यहाँ चले गए। अब ए कितना भी आ जाए हम यहाँ ही रह जाएंगे। अगर बी आएगा तब यहाँ पर फाइनल में एक्सेप्ट करेंगे। क्या भाई, बी से स्टार्ट हुआ, इंड हो रहा है बी से, इंड भी हुआ बी से, जिससे स्टार्ट हो उससे ही इंड होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक और लैंग्वेज क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम होना चाहिए, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट सेम भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट एंड लास्ट सेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक कंफ्यूजन क्या रह सकता है कभी कि अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट बोल दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट 1 बिट रहे और लास्ट का 1 बिट रहे, मिनिमम 2 बिट का होना चाहिए स्ट्रिंग, ऐसा नहीं है। ये दोनों का मीनिंग सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट रहे या फिर स्टार्टिंग एंडिंग रहे, 1 बिट का स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा ये, चाहे ए रहे या फिर बी रहे या फिर एक से ज्यादा बिट, तो ऐसे एक्सेप्ट कर ही रहा है इस तरीके से। ठीक है, ए हो गया मेरा, ए बन गया क्या मेरा, ये डीएफए बन गया, ये मिनिमल डीएफए बन गया इस क्वेश्चन के लिए, और कहीं नहीं देखो छूटा है। ए और बी के लिए सही है मूव, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर बी और ए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, सही है सबके लिए। जितना भी अल्फाबेट मेरा है वो सबके लिए सारे स्टेट्स में मूवमेंट सही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, डीएफए बन गया 30 क्वेश्चन के लिए। किस तरीके से बनाए हैं, कैसे ड्रॉ किए हैं, कुछ भी डाउट लगता है थोड़ा सा रिप्ले करके देखना जरूर। ऐसा नहीं कि डाउट लग रहा है छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली बनाया हुआ है, किस तरीके से बनाए हैं उसको एक बार देखकर समझना जरूरी है। ठीक है, ये मेरा 30th क्वेश्चन हो गया, 30th हो गया। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट 2 सिंबल्स डिफरेंट।